नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीएमसी चुनाव मैदान में आदित्य ठाकरे वर्ली सेना से प्रचार का आगाज किया। 25 साल के मुंबई विकास कार्यों का किया प्रेजेंटेशन। जुमई पत्रकार गोकुल हत्याकांड में बड़ा फैसला। 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। अदालत के फैसले से पत्रकार जगत में संतोष। बोरीवली पूर्व में पुरानी बिल्डिंग की बालकनी गिरी। खुशकिस्मती से कोई हताहत नहीं हुआ। 50 साल पुरानी बिल्डिंग का छज्जा गिर गया। मिर्जापुर धर्मांतरण मामले में 10 गिरफ्तार। कोतवाली देहात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। मिर्जापुर सोमेन वर्मा के निर्देश पर कार्रवाई की। डीआईजी प्रभाकर चौधरी का कासगंजा का वार्षिक निरीक्षण। परेड से लेकर बलवा मॉक ड्रिल तक पर की पुलिस की तैयारियां। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस बल ने बलवा नियंत्रण का अभ्यास। सबसे पहले बात करें बीएमसी चुनाव की घोषणा होते ही सियासी माहौल गर्मा गया है, जहां शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। तो इसी कड़ी में शिवसेना युवा नेता आदित्य ठाकरे ने मुंबई में चुनाव का शंख फूंक दिया है। आदित्य ठाकरे पहले मुंबई के विख्यात सिद्धिविनायक मंदिर गए और विघ्नहर्ता गणेश जी का दर्शन किया। दर्शन के बाद आदित्य ठाकरे वर्ली डोम पहुंचे, जहां आदित्य ने शिवसेना के हजारों पदाधिकारियों को संबोधित किया। वर्ली में आयोजित कार्यक्रम में युवा नेता आदित्य ठाकरे ने बीएमसी चुनाव प्रचार का औपचारिक आगाज किया है। वर्ली डोम में शिव सैनिकों को संबोधित करते हुए आदित्य ठाकरे ने पिछले 25 वर्षों में शिवसेना द्वारा मुंबई में किए गए विकास कार्यों का विस्तार से प्रेजेंटेशन पेश किया। आदित्य ठाकरे ने इसी दौरान बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर बीजेपी ने मुंबई के लिए कोई ठोस विकास कार्य किया है तो वह भी इसी वर्ली के सरदार पटेल स्टेडियम डोम में प्रेजेंटेशन देकर दिखाएंगे। साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार के कार्यों का श्रेय लेने की राजनीति बंद करने की मांग की है। बात करें मुंबई उपनगर के बोरीवली पूर्व काटर रोड पर नंबर 3 पर मौजूद लक्ष्मी नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की 50 साल पुरानी बिल्डिंग का छज्जा गिर गया है। इसी घटना में बिल्डिंग की पहली मंजिल की छत गिर गई। खुशकिस्मती से किसी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और कस्तूरबा मार्ग पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची। फिलहाल मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इलाके को सुरक्षित करने के लिए जरूरी सावधानी बरती जा रही है। इस घटना से इलाके में कुछ देर के लिए डर का माहौल बन गया था। बताया गया है कि संबंधित एजेंसियों द्वारा बिल्डिंग की हालत का मुआयना करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कहते हैं गुनहगार कितना भी शातिर क्यों न हो, अपने गुनाह के निशान पीछे छोड़ ही जाता है। पुलिस की तफ्तीश देर सबेर सच सामने ले ही आती है। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला उन्नाव से सामने आया, जहां सुधीर हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया। कभी जिगरी दोस्त रहे तो युवकों ने बीच प्रेम प्रसंग में खूनी मोड़ ले लिया है। पुलिस ने इस मामले में चोलाछाप डॉक्टर संदीप और उसके साथी रंजीत को गिरफ्तार कर लिया है। वही प्रेम प्रसंग का ये मामला जिगरी दोस्त ने रची हत्या की साजिश। चोलाछाप डॉक्टर सहित 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। ये मामला उन्नाव का है, जहां सुधीर हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। के मुताबिक सुधीर का गांव की ही एक युवती से प्रेम संबंध था। इसी दौरान उसके करीबी दोस्त संदीप की भी उसी युवती से नजदीकियां बढ़ गई। इस लव ट्रायंगल को लेकर दोनों के बीच करीब 6 महीने पहले विवाद भी हुआ था। बताया जा रहा है कि संदीप गंगा बैराज के पास रहता था और बलिया खेड़ा में झोला छाप दवाखाना चलाता था। इसी रंजिश के चलते सुधीर की हत्या की साजिश रची गई। घटना के बाद से ही रंजीत पर पुलिस का शक गहराता जा रहा था। पूछताछ में कई अहम कड़ियां जुड़ी। हत्या के बाद रंजीत जयपुर भागने की फिराक में कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक पहुंच गया था, मगर सुधीर की बाइक बरामद होने की सूचना मिलते ही वो वापस लौट आया। इसके बाद सुधीर को ढूंढने का ढोंग करता रहा। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि हत्या की रात सुधीर, संदीप और रंजीत अचलगंज में साथ बैठकर शराब पी रहे थे।
लौटते समय रंजीत बदरका में उतर गया। शाम करीब 6 बजे तीनों फिर संपर्क में आए। सुधीर ने संदीप को फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। इसके बाद रंजीत के मोबाइल से कॉल की गई, जिसे संदीप ने उठाया। कॉल डिटेल और बयानों के मिलान से हत्या की साजिश की पुष्टि हुई है। पुलिस का कहना है कि हत्या से जुड़े सभी साक्ष्य जुटा लिए गए हैं और आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। कल दिनांक 14 दिसंबर को थाना अचलपुर की सूचना मिली कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस वहाँ पहुंची और इसके बाद जब उसमें संबंधित सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया 670/25। इसके बाद जब उसमें पुलिस ने छानबीन शुरू की तो इसमें पता चला कि जो मृतक है सुधीर, इसको मारने में संदीप और रंजीत, ये दोनों आपस में दोस्त थे और एक लड़की का प्रेम प्रसंग था जिससे सुधीर और संदीप दोनों प्यार करते थे। उसी को लेकर के आपस में ये घटना कारित की गई। आरोपी दोनों गिरफ्तार हो गए हैं और उनको न्यायिक अधीक्षा में भेजा गया। बात करें मिर्जापुर में धर्मांतरण के एक मामले में कोतवाली देहात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गांव के भोले भाले लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से धार्मिक पुस्तकें और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में वादी आनंद दुबे की तहरीर पर धर्म विशेष के प्रचार के बहाने लोगों को पैसे और प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर सोबेन वर्मा के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। ये संडे को कोतवाली देहात का ये मामला है हमारे यहाँ पे, जिसमें 11 लोगों को हमने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। इसमें आनंद नाम के व्यक्ति ने हमको ये तहरीर दी और ये सूचना दी, जिसपे तत्काल मुकदमा हम लोगों ने पंजीकृत किया कि धर्म परिवर्तन के प्रलोभन में एक पादरी और उसके परिवारजन एवं अन्य उसके साथीगणों के द्वारा उसको विभिन्न तरीके से इसको प्रलोभन करके उसका धर्म परिवर्तन का ये प्रयास किया जा रहा था। प्रमुख रूप से इन लोगों का ये जो तरीका होता है वो जो है आर्थिक लाभ के लिए कहते हैं, या बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोवाइड करने के लिए, और या मेडिकल के लिए किए कि ऐसा करोगे, हमारे धर्म को अपनाओगे तो इससे आपका जो है रोग, जो उनकी अशिक्षा है उसके हिसाब से रोग दूर हो जाएंगे और इस धर्म को अपनाओ। इस तरीके के प्रॉब्लम दे के उन लोगों को कन्वर्ट करने का ये प्रयास करते हैं। और इस सूचना पे पुलिस को जब सूचना मिली तो जितने भी इसमें पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर जाके गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा गया। बात करें महाराष्ट्र की, जहां विधानसभा नागपुर परिसर के ठीक बगल में स्थित मरियम नगर इलाके में एनडीपीएस पुलिस पथक ने बड़ी कार्रवाई की है। विधानसभा से महज 50 मीटर की दूरी पर अवैध गांजे की खुलेआम बिक्री की जा रही थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मरियम नगर इलाके में कॉफी डीन के जरिए अवैध गांजे की बिक्री हो रही है। सूचना के आधार पर एनडीपीएस पथक ने मौके पर छापा मारते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को गिरफ्तार के साथ अन्य 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल मामले की आगे जांच जारी है और फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है। जो मीठानीम दरगाह के सामने जो झोपड़पट्टी है, मरियम झोपड़पट्टी, वहाँ पे कुछ लोग गांजा की बिक्री कर रहे हैं ऐसी खबर थी और उस पे हमने छापा कार्रवाई की, कोमिंग ऑपरेशन किया डॉग स्क्वाड और पथक के साथ। तो हमें एक महिला जो बिक्री कर रही थी और जो एक लेने के लिए आया था उसके पास से 2 किलो करीबन गांजा जब्त किया है। कितने आरोपी सर गिरफ्तार किए हैं और कितने आरोपी अभी गिरफ्तार से बाहर हैं? इसमें जगह पे हमें एक महिला और एक पुरुष आरोपी मिला है और इसमें उनके पास तपास करने के बाद और 2 आरोपी के नाम हमको मिले हैं जो इनको लाके दे रहे हैं। सर ये जो बिजनेस, जो धंधा जहाँ पर जो मादक पदार्थों का चल रहा था और ठीक विधानसभा के ठीक परिसर में ही चल रहा था, तो यहाँ पर और भी ऐसा जो बड़ा चैनल है जो इसके पीछे काम कर रहा था? नागपुर शहर में नशा मुक्ति अभियान ऑपरेशन थंडर आदरणीय सीपी सर के मार्गदर्शन में चालू है और जहाँ भी ऐसी खबर मिलती है या हमें उसके बारे में माहिती प्राप्त होती है, हम तुरंत जाके वहाँ पे रेड कार्रवाई करके ये करते हैं। तो अभी ऐसा
हमारे मीठानीम दरगाह के सामने मरियम झोपड़पट्टी जो विधानसभा के बगल में है, यहाँ पे भी ऐसी खबर प्राप्त हुई करके हमने यहाँ पे तुरंत कार्रवाई करी। सर कौन से विभाग की और किसके मार्गदर्शन में ये सब कार्रवाई की गई सर? ये एनडीपीएस पथक गुन्हे शाखा हमारे एसीपी सर अभिजीत पाटिल, उनके मार्गदर्शन, डीसीपी सर राहुल माकनीकर सर और सीपी सर रविंद्र सिंगल सर, इनके मार्गदर्शन के तहत। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां जिले के सतर कोतावली क्षेत्र के भिटोरा बाईपास स्थित गांजा बिक्री का वीडियो वायरल हो रहा है। गांजा बिक्री करने वाला शख्स स्थानीय बताया जा रहा है, जो एक पुड़िया 60 रुपए बिक्री कर रहा है। वायरल वीडियो में बताया जा रहा है कि पुलिस फोर्स को चढ़ावा गांजा पुलिस बिक्री कर रही है, जबकि स्थानीय पुलिस का फोन न उठ पाने पर उनका वर्जन सामने नहीं आ सका है। जहां हाईवे में गांजा बिक्री का वीडियो वायरल हो रहा है, एक पुड़िया 60 रुपए की बिक्री कर रहा है। गांजा बिक्री करने वाला शख्स स्थानीय बताया जा रहा है कि पुलिस फोर्स को चढ़ावा चढ़ाकर गांजा की बिक्री की जा रही है। अब यह सवाल उठ रहा है कि पुलिस इसके खिलाफ कब कार्रवाई करती है। अज्ञात शरारती तत्वों की माहौल खराब करने की लगातार कोशिश जारी है। गांव के बाहर बने छोटे से प्राचीन मंदिर में लगी हनुमान जी मूर्ति को दूसरे दिन भी खंडित किया गया। हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ी थी, आज गर्दन जड़ से उखाड़कर मूर्ति फेंक दी है। गांव के लोगों में लगातार दूसरे दिन हुई इस घटना से जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। हनुमान जी की मूर्ति खंडित करने का मामला पुलिस के लिए चुनौती बना है। स्थानीय लोग अज्ञात शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं जलेसर एसडीएम और सीओ ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाते हुए अज्ञात शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। बात करें सूरत की, जहां सचिन इलाके में हुए सनसनीखेज लूट विद फायरिंग और हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस मामले के मुख्य आरोपी पिंटू पासवान को सचिन पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी को ट्रांसफर वारंट के जरिए अपने कब्जे में ले लिया है। मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए घटनास्थल पर रिकंस्ट्रक्शन भी कराया गया। बताया जा रहा है कि जुलाई महीने में 4 आरोपी लूट की नीयत से ज्वेलर्स व्यापारी के पास पहुंचे थे, जहां शाम के समय व्यापारी पर फायरिंग की गई, जिसमें व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस लूट, फायरिंग और हत्या की वारदात के बाद से ही आरोपी पिंटू पासवान पिछले 5 महीनों से फरार था। आखिरकार सचिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कानून के शिकंजे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और अन्य फरार आरोपी की तलाश में तेज कर दी गई है। सचिन पुलिस थाना क्षेत्र में स्टेशन बाजार के ऊपर जो एक श्रीनाथ जी ज्वेलर्स पे एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें लूट विद मर्डर का गुना दाखिल हुआ था। जिसमें मुख्य 4 आरोपी थे, जिसमें से 3 आरोपी को सूरत पुलिस शहर ने खूब जल्दी बोले टीम बना के बाहर के राज्यों में जाके पकड़ लिया था। जिसमें से एक जो आरोपी एब्सकॉन्डिंग था, मतलब भाग रहा था, वही पिंटू पासवान, उसके लिए भी क्राइम की टीमें सूरत की पुलिस थाना की टीमें और जो स्थानिक बिहार पुलिस की टीमें और स्पेशल टास्क फोर्स बिहार, वो सब उसके पीछे लगे हुए थे। जो उसमें जो एक कामयाबी अपने बीतपुर थाना में हुआ और वहाँ पे ये जो आरोपी पिंटू पासवान था, वो आर्म्स एक्ट के गुना में वहीं पे पकड़ा गया। बाद में उसको जेल में भेजा गया था। तो ये इन्फॉर्मेशन सचिन पुलिस को मिलने से उसका वारंट लेके अभी आरोपी को जो उसको हिरासत में लिया गया और अभी आरोपी लंबी रिमांड पे है। तो उसका जो स्थल पे रिकंस्ट्रक्शन पंचनामा आज किया गया हुआ है। जैसे इंसिडेंट हुआ था, पूरा उस जगह पे आके एक एक चीज को बारीकाई से लिया गया और उसका डिजिटल एविडेंस भी हमने कलेक्ट किया हुआ है। बात करें सोनभद्र स्टेट हाईवे हाथीनाला नारायणपुर मार्ग पर हादसा हुआ। पिकअप ने सड़क पार कर रहे युवक को धक्का मारा। पिकअप के धक्के से गंभीर रूप से युवक घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को मेडिकल कॉलेज भेजा गया। सूचना पर पुलिस पहुंची, घायल युवक की शिनाख्त में जुट गई है। यह घटना
जहां हाथीनाला नारायणपुर मार्ग पर यह हादसा बना। पिकअप ने सड़क पार रहे युवक को टक्कर मारी। ये टक्कर इतनी गंभीर रूप से हुई कि घायल हो गया है आरोपी। सूचना पर पुलिस पहुंची, युवक की शिनाख्त में जुट गई है। बात करें लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसे में जान गंवाने वाले अशोक अग्रवाल ने निधन पर शोक व्यक्त करते सुहेदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर उन्नाव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। इसी दौरान ओम प्रकाश राजभर ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने बताया कि अशोक अग्रवाल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ के पद पर कार्यरत थे और संगठन के मजबूती देने के लिए सदैव सक्रिय रहते थे। राजभर ने कहा कि अशोक अग्रवाल निजी कार्य से लखनऊ जा रहे थे और इसी दौरान यह दर्दनाक हादसा हो गया। पार्टी ने एक समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता को खो दिया है। राजस्थान से लखनऊ अपना आ रहे थे, सड़क दुर्घटना में डेथ हो गई है। उन्हीं का पीएम आज हो रहा है। अब उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके गांव मोदी नगर लेकर के सब लोग चल रहे हैं। सर, आज कोई कार्यक्रम था क्या जहां अशोक अग्रवाल जी जाते हैं? नहीं, आज कोई कार्यक्रम नहीं। वैसे अपने व्यक्तिगत काम से आ रहे थे। वो आते रहते हैं हर हफ्ते में 4 दिन 6 दिन पे लखनऊ आते जाते रहते हैं। सर, परिवार के साथ सुभाषता किस तरह से खड़ी है? पूरी तरह भारतीय समाज पार्टी और ओम प्रकाश राजभर और पूरी सरकार उनके परिवार के दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। ईश्वर से प्रार्थना हम करते हैं कि ईश्वर उनके पूरे परिवार को दुख सहने की ताकत दे। बात करें कासगंज की, जहां पुलिस उप महानिरीक्षक अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ प्रभाकर चौधरी द्वारा जनपद कासगंज का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में परेड का निरीक्षण कर उन्होंने सलामी ली। इसके उपरांत पुलिस लाइन में तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा बलवा एवं दंगा जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए अटैक व डिफेंस प्रक्रियाओं का विस्तृत रिहर्सल कराया गया। करीब 1 घंटे से अधिक चली इस मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस बल ने बलवा नियंत्रण का अभ्यास किया। एंटी राइट्स कंट्रोल ड्रिल में पुलिस कर्मियों को अश्रु गैस, रबर बुलेट, प्लास्टिक बुलेट आदि के प्रयोग की रिहर्सल कराई गई। डीआईजी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि जनपद के प्रत्येक थाने स्तर पर क्यूआरटी एवं एक्शन मोबाइल टीमों का गठन कर दिया गया है। साथ ही बलवा की स्थिति में उपद्रवियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी पुलिस कर्मियों को दिए गए हैं। मॉकड्रिल के पूरे घटनाक्रम का अवलोकन करते हुए डीआईजी ने जनपदीय पुलिस की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने कहा कि यह सभी पुलिसकर्मी इसी प्रकार कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे तो निश्चित रूप से जनपद के कानून व्यवस्था में कोई भी अवांछित तत्व व्यवधान नहीं डाल सकेगा। सर्दियों का मौसम चल रहा है, जिसके चलते हरदोई में घने कोहरे की चादर देखने को मिली। कोहरे और ठंड के चलते यहां एक तरफ लोगों के दैनिक कामकाज पर असर पड़ रहा है, तो वहीं कई सड़कों पर चल रही गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई है। घने कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार पर भी असर डाला है। बता दें कि विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम रह गई है, जिसके चलते सामने का दिखाई भी नहीं पड़ रहा। दिन में भी गाड़ियों में डीपर और फॉग लाइट का इस्तेमाल करते हुए लोग निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यह घना कोहरा जहां एक तरफ गेहूं किसानों का तो फायदा पहुंच रहा है, वहीं अब लोगों की दैनिक जिंदगी पर असर डाल रहा है। कोहरे और बड़ी ठंडी को लेकर लोग दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कोहरे के चलते अक्सर ट्रेन में भी लेट होने की कई वारदातें सामने आती है, तो वही सड़कों पर गुजरने वाली गाड़ियों की भी रफ्तार का असर पड़ रहा है। सीतापुर के संधना थाना क्षेत्र में ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई है। कोहरे के अंधेरे में सिगनोई मिशन के रोड स्थित संधना कस्बे में भिड़ंत हुई। हादसे में जम्मू कश्मीर के 4 यात्री घायल हो गए हैं। जम्मू से सभी नैमिष दर्शन के लिए आए हुए थे। सीएचसी मरेचा से घायल को जिला अस्पताल रेफर करवाया गया है। घने कोहरे की वजह से उनको यात्री घायल हो गए, जिनको सीएचसी में घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, उनको रेफर करवाया गया है। कोहरे की तरफ अब ये ठंड का माहौल देखा जा रहा है।
जामनगर मार्केटिंग यार्ड ने इस सीजन की मूंगफली की ऐतिहासिक कमाई दर्ज की है, जिसके कारण यार्ड में मूंगफली से पूरी तरह से भर गया। एक दिन में यार्ड में 470 गाड़ियां 32,000 गुना मूंगफली आई। रात को मूंगफली से भरी गाड़ियों की लाइन देखी जा सकती थी, जहां गाड़ियों की भरमार इस कदर थी कि किसान रात भर खड़े रहे, अपनी बारी का इंतजार करते रहे। जो हमारे यहाँ मंडी है पापा, वहाँ मूंगफली का जो सरकार श्री ने तय किया है 1452 रुपया, उससे खेडूत किसान बहुत खुश है। और यहाँ करीब 150 खेडूत को हम बुलाते हैं और आने वाला दिन में 200 खेडूत हम बुला रहे हैं, इसीलिए यहाँ का खेडूत बहुत खुश है। आज हमने किसानों को किस तरह से पैसे दिए जाते हैं और खास कितनी आवक हुई है इस बार? आवक हुई है करीब 417 जो ट्रक है वहाँ यार्ड में आने वाला कल से, और करीब 3,200 बोरी यहाँ आई है रोज की? हाँ, रोज। वो मेरा गांव है धुतारपुर, जिला है जामनगर। आपा एपीएमसी में मूंगफली लेके आया हूँ और यहाँ 1452 सरकारी जो भाव वो नाफेड का है वो मिल रहा है और खेडूत को किसान को यहाँ अच्छी सुविधाएं दी जाती है और कोई दिक्कत नहीं होती है और सब कुछ अच्छा चल रहा है, किसानों के लिए बेस्ट है। और खास आप कितनी मूंगफली लेके आए थे? मैं यहाँ बोल रहे हैं 2 खाते की मूंगफली लेके आया हूँ और सब अच्छी व्यवस्था है, अच्छा चल रहा है। और कौन सी मूंगफली है? वो मेरी मूंगफली G20 है, वो लेके आई। बात करें मुंबई के मानखुर्द इलाके से, खबर सामने आई जहां गैस सिलेंडर फटने से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। यह हादसा मानखुर्द के जनता नगर 30 फीट रोड अल मदीना होटल के पास मंडाला स्थित एक चौल में हुआ। करीब सुबह 4 बजे की यह घटना सिलेंडर ब्लास्ट की सूचना शाम 6:50 पर मुंबई फायर ब्रिगेड को दी गई थी। धमाके में कमरे की छत का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें तुरंत ही सायन अस्पताल में बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया। घायलों में 40 वर्षीय पृथ्वीपाल जयसवाल और 25 वर्षीय राजेश खिचड़ शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस, अदानी एनर्जी और वार्ड स्टाफ मौके पर पहुंच गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। खबरों का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।